अगर सीमा हैदर की सचिन के साथ प्रेम कहानी देखकर आपके मन में भी बुलबुले फूटने लगे हैं और आप भी उन आशावादी लोगों में हैं जिन्हें लगता है कि गुरु हमारा भी खेला हो सकता है सरहद पार, और आप इन दिनों चैटिंग 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 या पबजी लबजी में पूरे दिन 24 घंटा हफ्ते के 7 दिन लगे पड़े हैं, तो गुरु आप हो जाओ सावधान, क्योंकि हर कहानी का अंत जो है वो मोहब्बत पर खत्म नहीं होता है। कुछ कहानी दर्दनाक खौफनाक होती है और एक ऐसी ही कहानी इन दिनों निकली है। बांग्लादेश से आई जूली और भारत में यूपी के मुरादाबाद में रहने वाले अजय की, जो मोहब्बत के चक्कर में पड़कर खुद का अपने परिवार का दोनों का बैंड बजवा चुके हैं। अब वैसे मोहब्बत में सचिन के भी दिन अच्छे नहीं चल रहे हैं। मोहब्बत तो कर ली थी लेकिन पिता समेत अपने फिलहाल थाने में बैठे हैं। 48 घंटे से बैठा रखी है। सीमा को तो फिर भी पुलिस छोड़ जाती है आधी रात को, सचिन को नहीं छोड़ रही है। तो ऑनलाइन मोहब्बत का हश्र क्या है वो तो आप देख ही रहे हैं। लेकिन जूली और अजय की कहानी जो है ज्यादा खौफनाक है। वैसे कहानी सीमा से बहुत ज्यादा मिलती जुलती है, क्योंकि सीमा हैदर की तरह जूली और अजय को भी प्यार मोहब्बत जो है वो ऑनलाइन हुआ था। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पर एक दूसरे को दिन रात देखा, देखते देखते इश्क हो गया और फिर कहा कि इश्क किया था हमने भी, हम भी रातों को जागे थे, और था कोई ऐसा जिसके पीछे नंगे भाव आगे थे। तो नंगे पांव मोहतरमा जो है बांग्लादेश से अपनी 1.5 साल की बिटिया को लेकर हिंदुस्तान चली आती हैं और फिर मुरादाबाद पहुंचने के बाद मोहतरमा जो है वो यहीं पर रहने लगती हैं। दिन रात इश्क जो है वो परवान भरने लगता है। कहा जाता है कि 2-3 महीने ही बातचीत हुई थी और 18 साल के लड़के की तरह अजय बाबू जो हैं वो मोहतरमा को दिल दे बैठे। सोचे कि यार विदेश वाली बीवी लेकर आए हैं, गांव समाज में नाम बढ़ेगा, और मोहब्बत तो वैसे भी अंधी होती है। लेकिन इस अंधी मोहब्बत में उन्हें सच्चाई दिखाई नहीं पड़ी। मोहतरमा आई, मोहतरमा ने कहा यार हमको कन्वर्ट होना, हिंदू बनना है। मैंने कहा क्या बात है जी, इससे अच्छा क्या प्यार में। बीवी लाए, घर वाले डांट रहे थे कि दूसरे धर्म की लाए हो, अब वो भी हमारे धर्म की हो गई। इन दोनों ने जाकर मंदिर में शादी कर ली। इन्होंने उसकी बिटिया को अपना नाम दे दिया। सब कुछ जो है वो बिल्कुल एक रोमांटिक फिल्म की तरह चल रहा था। लेकिन कहते हैं ना कि जहां ज्यादा मीठा होता है कीड़े वहीं लगते हैं, और ज्यादा मीठा हो तो आपको शक करना चाहिए। जैसे शक सीमा को लेकर हो रहा है कि भाई इतना अच्छा कैसे है। मतलब एक लड़की जो पाकिस्तान से आई उसको डर क्यों नहीं है? वो क्यों नहीं डर रही है कि उसे उठाकर डिटेंशन सेंटर में डाल दिया जाएगा? क्या 4 बच्चे उसी के हैं या किसी और के हैं? अजय को ऐसा कोई शक नहीं था। अजय भाई साहब बड़े खुशमिजाज थे, इन्हें लगा यार मामला अच्छा है। फिर एक दिन मोहतरमा ने कहा यार मेरा वीजा एक्सटेंड नहीं हो रहा है, अब क्या किया जाए? तो ये हुआ कि भैया बांग्लादेश जाना पड़ेगा। तो उसने कहा देखो हम तुम्हारी पत्नी, हमको छोड़ आओ बॉर्डर तक। इनको लगा यार हमारे लिए बांग्लादेश से यहां तक आई, बच्चा लेकर आई, 3-4 महीने से हमारे साथ है, सोती जागती उठती बैठती हमारे साथ है। अब तो पति है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है भाई, जिम्मेदारी। बस ये जिम्मेदारी जो है ये इन पर भारी पड़ गई और जनाब ने अपनी मम्मी से कहा कि मम्मी करो इंतजार, हम बहू को छोड़ के आते हैं बांग्लादेश, 10 से 15 दिन में लौट आएंगे। मम्मी समझाई कि बेटा मत करो ऐसा वैसा, लेकिन इश्क के सामने कहा नजर आता। बोले बीवी हमारी है भाई, हम नहीं छोड़ेंगे तो कौन छोड़ेगा। वैसे टेक्निकली जिस तरह से भरोसा मिल गया तो मामला बनता था। भाई साहब चले गए बांग्लादेश, लेकिन उसके बाद इनका फोन बंद, कोई खोज खबर नहीं, कोई अता पता नहीं। और 10 दिन पहले इनकी माता जी के फोन पर एक मैसेज आता है, अगर लड़का वापस चाहिए तो इतना पैसा यहां पर ऑनलाइन भिजवा देना। इनकी माताजी को लगता है कि शायद कोई बेवकूफ बना रहा है। लड़का तो हमारा अपनी बीवी को छोड़ने गया है, वहां पर वीजा बनवाएगा, सरहद के इस पार वो रहेगा। वो तो बांग्लादेश गया भी नहीं है, सरहद के इस पार वो रहेगा, बीवी उधर जाएगी, वीजा एक्सटेंड करवाएगी, इंडिया लौट आएगी, फिर रहेंगे दोनों साथ में, बहू है हमारी। उन्होंने सीरियसली नहीं लिया। फिर 1 हफ्ते बाद जो कुछ हुआ वो उनकी माता जी के रोंगटे खड़े करने वाला है, और जिसके बाद से वो लगातार चक्कर लगा रही हैं पुलिस के। 1 हफ्ते बाद इनकी माता जी के पास अजय की तमाम खून से लथपथ तस्वीरें आ रही हैं। एक मां के पास उसके बेटे की खून से लथपथ तस्वीरें आ रही हैं, और इन तस्वीरों के जरिए यह समझ में आता है कि अजय को किडनैप कर लिया गया। फिलहाल बूढ़ी मां जो है वो दर दर की ठोकरें खा रही है। मुरादाबाद पुलिस से लेकर विदेश मंत्रालय, गृह मंत्री सबसे रिक्वेस्ट कर रही है कि भैया मेरा एक ही लड़का है, प्लीज लौटा दो उसे। गलती से वो शायद सरहद पार कर गया था या बीवी के मुंह में पार कर गया था, लेकिन अब वो किडनैप हो चुका है। अब अंदाजा लगाइए, एक 60, 65, 70 साल की बूढ़ी मां अपने बच्चे की तस्वीर लेकर जा रही। क्यों? क्योंकि लड़के को जवानी में जोश सवार था सरहद पार से ऑनलाइन मोहब्बत करने का।
मतलब ऑनलाइन 90% चीजें फ्रॉड होती हैं। वैसे भी मैं बार बार कहता हूं कि कोई भी चीज जो बहुत आसानी से आपके नजदीक पहुंच जाए, उसको लेकर हमेशा अपने मन में डाउट कीजिएगा, ये क्यों हो रहा है। हर कहानी के कई हिस्से होते हैं, कई बार हम इमोशनल होकर नहीं देख पाते हैं, और यही कहानी अजय की है। अजय जिस मोहब्बत में पड़े, उस मोहब्बत का असर यह है कि फिलहाल उनका कोई अता पता नहीं है। उनकी बूढ़ी मां लगातार फरियाद लगा रही है। पुलिस प्रशासन को भी समझ नहीं आ रहा करें क्या, क्योंकि वो लड़की इंडिया आई, इंडिया रही, इंडिया में इंडियन कल्चर के साथ ढली और हर वो चीज उसने किया जो आपको चाहिए था, लेकिन अब बेटा खून से लथपथ है। उधर सीमा हैदर की कहानी को लेकर ही बड़े सवाल हैं कि क्या वाकई में बच्चे उसके हैं, पहले पति के साथ क्या, पहला पति कह रहा पढ़ी लिखी नहीं थी, बहुत सारे इफ एंड बट हैं। सावधान रहें, सलाह हमारी। और कोई आपका दोस्त जो अति उत्साहित हो सीमा हैदर की बात, उसे टैग करके